बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आमिर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज लेकर एक मुनफरिद शो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और मेरे साथ मौजूद है फैसलाबाद के माहिराज फोटोग्राफर्स। उनके साथ आज बात करेंगे। उनके सबसे पहले मैं आपका तारुफ करवाता हूं मियां अब्दुल समद साहब से। ये चेयरमैन है वेलफेयर फोटोग्राफर एसोसिएशन के, और साथ बैठे हैं मोहम्मद राशिद। उनके साथ बैठे हैं जो मुतफिका नामजद उम्मीदवार सदर की सीट पर ज़ीशान हैदर, और साथ उनके बैठे हैं फोटो एंड वीडियो क्लब के सदर जनाब एजाज मिर्जा साहब, और मेरे साथ बैठे हैं आफ्ताब पाशा। इनसे आज बात करेंगे कि इन्होंने इल्हाक क्यों किया, क्या वजह बनी, क्या ये अलग अलग इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते थे। सबसे पहले मेरा सवाल है मियां अब्दुल समद साहब से कि सर कैसे आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इल्हाक हुआ है आपका फोटो एंड वीडियो क्लब के साथ, सबसे पहले तो ये बताएं कि उसकी वजह क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सोचा कि क्यों ना फैसलाबाद का एक ही सदर हो, उस सदर के लिए इलेक्शन करवाया जाए जो फोटोग्राफरों की ताकत से आए। और हमने एक कम्युनिटी थी काशिफ भाई की, उनके पास गए। उसके बाद ये एजाज साहब है, इनके पास गए इलेक्शन के लिए, और इनसे इनका मंशूर देखा हमने, और इनका और हमारा मंशूर सेम था, और हमने सोचा कि इनके साथ मिल के हम वेलफेयर का काम करें। इसलिए मंशूर सेम होना और एक पार्टी बेस पे एक इल्हाक कर देना दो बातें हैं। लेकिन वो खुद भी तो कॉन्टेस्ट कर सकते थे और आप भी तो खुद कॉन्टेस्ट कर सकते थे। क्या आप में इतनी एबिलिटी नहीं थी ये कॉन्टेस्ट कर सकते? ये भाई वेलफेयर का काम है। वेलफेयर में हर बंदा आ सकता है, आम आदमी, खास आदमी, हर आदमी ना वेलफेयर में काम कर सकता है। ये भी अच्छी वेलफेयर कर रहे थे, एजाज भाई भी, इनकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही थी, इसलिए हमने इनके साथ मिलकर इलेक्शन। साहब, कुछ ये तो नहीं है कि कहीं आपके पास वोट बैंक नहीं है तो आपने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए एक अना का मसला बना लिया और आपने कहा कि ला कर लो? नहीं, हमारा वेलफेयर का काम था। अल्हम्दुलिल्लाह हम वेलफेयर कर रहे थे, और सब लोगों को पता है हमारी वोट का, और आप भी जानते हैं हमारी वोट का कितनी ताकत है और कौन कौन हमारे साथ है, हम कौन है, हमारा क्या है, फोटोग्राफी में किरदार है, और हम कैसे हैं, सभी लोगों को पता है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया मियां साहब। मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे राशिद साहब, और इनका एग्रेशन बहुत मशहूर है, और इनसे बात करते हैं कि ये मशहूर है। सर आप मुझे ये बताएं राशिद साहब, थोड़ा सा तल्ख है सवाल, बर्दाश्त कीजिएगा, कि आपके अंदर अदम बर्दाश्त बहुत ज्यादा है, आप बर्दाश्त नहीं करते, और इसी को लेकर ग्रुप में खौफो हिरास है कि कोई आपसे बात नहीं करता। ये किसने कहा आपको? सर सवाल है ना, इसका जवाब हुआ, देखिए जो अफवाह आती है उसका जवाब ही होता। चले इस तरह कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का कहना है, अब इसका जवाब क्या? बहुत सारे कौन लोग हैं? मैं यही कह रहा हूँ कि जो अफवाह है, अफवाह का मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? या तो बंदा सामने आए, कोई नॉमिनेट करेंगे फलां बंदा आपके बारे में ये कह रहा है, वो कह रहा है, फिर तो मैं उसका जवाब दिया उसको, कोई भाई मेरे पास आ जाओ, मेरे से कोई आपको मसला है, मैं आपका मसला हल करता हूँ। ऐसे चलिए मुझे ये बताएं कि आपने इल्हाक किया फोटो एंड वीडियो क्लब के साथ, इसी क्या वजह है कि आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते थे? आपके पास इतनी स्ट्रेंथ थी, वेलफेयर में तो बहुत सारे लोग थे ना, तो फिर आप क्यों नहीं, आपने ये सोचा कि इलेक्शन का दौर है तो आप अलग से अपना एक पहचान बनाएं, कॉन्टेस्ट करें, पता चले लोगों को। वो एक कहते हैं, एक अकेला और दो 11 होते हैं, ठीक है? अच्छा, यानी फिर हाँ, बेसिक वजह ये थी कि जैसा कि अब्दुल समद साहब ने यही कहा कि काम, हमारा भी काम वेलफेयर करना है, जितने हमारे दोस्त हैं। और मैं आपको आपके प्रोग्राम में ये नहीं बता सकता कि हमने जिन जिन दोस्तों के साथ हमने चले हैं, जिनके काम किए, सेम ये भी करें। हम कहते हैं अगर ये भी सेम है, हम ही सेम जाहिर है, तो वो वाइट बैलेंस है, हमारी होता है ना फील्ड में, हमने वो वाइट बैलेंस कर। अच्छा, एक आम फोटोग्राफर्स के लिए जो जाहिर सी बात है, हमारे एक जुबान में कहा जाता है कि जो शिफ्टें लगाते हैं, जो मतलब अगर इवेंट पे आप किसी को भिजवाते हैं, उनके मसाइल हैं बहुत सारे, जैसे कि वो आपसे कोई इस तरह के कुछ छोटे मोटे से उनके जो काम है, जैसे कि किसी की कोई बीमार है या कोई इस तरह से, उसके हवाले से वेलफेयर क्या कर रही है? वेलफेयर अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जिस तरह पहले बताया कि मैं किसी को नाम नहीं लूँगा, ज़ाहिर बंदे की इज्जत है, एक है चीज़ है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। हमने बहुत सारा काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें ऐसा नहीं कि कोई होता है ना कि बंदे को यार आपने 3-4 साल हो गए अपने वेलफेयर में, ये किसी का काम नहीं किया। ये तो आप जो पार्टीज हमें देख रही है, ये तो आपको वही बता सकते हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा अपना मंशूर बताएं कि आपका मंशूर है। मंशूर ऐसे देखिए, मैं बताता हूँ आपको, हमारा सीजन है 2-3-4 माह का, मैक्सिमम 4 माह का ही है। फोटोग्राफर जो हमारे, जैसे आपके पास शिफ्टर हैं, जो वो 3 माह 4 माह काम करते हैं, जो शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं, फैमिली है पीछे पूरी इनके। अक्सर देखने में ये है कि जी सीजन में बच्चों की फीस पूरी जा रही है, जब सीजन आउट होता है उनको बच्चों की फीस भी नहीं दे सकते, ठीक है? हमारा जो मेन है ना वो एजुकेशन का है। हम जो डिजर्विंग पर्सन होंगे उनके बच्चों की टोटल जो एजुकेशन वो फ्री करे जा रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, ये आपके मंशूर का हिस्सा है। ये हमारा मेन मकसद ये है। देखिए मंशूर, हम वो बात बिल्कुल नहीं करेंगे, हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, हम वो बात करेंगे जो हमारे हाथ में होगी।
ये नहीं कि मैं कुछ कर भी नहीं सकता तो मैं फर ये अपना मशहूर बोल दो, नथिंग। हम वो काम करेंगे जो हमारे हाथ में होगा, जो हमारे बस में होगा। मेरे साथ अंदर मेरी बड़ी अच्छी टीम है, सारे जो हमारी टीम है ये माशाल्लाह फाइनेंशियली भी अच्छे हैं, कुछ हमारे तल्लुकात भी अच्छे हैं। जैसे जिशान भाई जो हमने नॉमिनेट किया है एज ए प्रेसिडेंट, उनका काफ़ी जो रिलेशन है मिल वालों के साथ, अच्छे ब्रांड की शूट करते हैं। हम उनके साथ मिलके जो हमारे आपने जैसे कहा कि शिफ्टर जो हैं जो सीजनल काम करते हैं, उसके बाद सीजन के बाद कोई बेरोजगार हो जाता है या कोई किसी शॉप पे सेलमैन की नौकरी करता है, कुछ भी, लेकिन हम चाहते ये हैं कि वो जो शिफ्टर है ना आउट सीजन में उसको किसी चीज़ की खास तौर पे मेरा सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो तालीम पे, हम बच्चों की तालीम पे वो फोकस करें कि कम से कम जो हमारा आने वाला मुस्तकबिल बहुत है अच्छी बात की आपने। अच्छा आगे बढ़ते हैं राशिद साहब, अभी एक दो तल्ख सवाल आपसे जरूर है, वो मैं वापस आता हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है टाइम भी कंसिडर्ड है, हमारे पास कम है टाइम। ज़ीशान हैदर, ज़ीशान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा ज़ीशान, आप माशाल्लाह अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, अच्छा आप एक बहुत बड़ा स्टूडियो है आपका। मुझे ये बताएं कि आपको क्या ज़रूरत पेश आई कि आपको इन्होंने सदर के लिए नॉमिनेट किया, क्या वजह क्या है? कहीं ज़बरदस्ती तो नहीं सदर बनाया जा रहा आपको? आवाज़ भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ मैं अब्दुल समद साहब का, राशिद भाई का, और उसके बाद जितने भी एजाज भाई और इनकी जो टीम है इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे ऐसे नॉमिनेट किया प्रेसिडेंट के लिए। और आपने मेरे से पूछा कि ज़बरदस्ती, अगर कहा जाए तो ये ज़बरदस्ती ही है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने मुझे कहा कि कोई ऐसा बंदा इस फील्ड में चाहिए जो हमारे फोटोग्राफर्स की आप दिल मुतमईन है आपका? जबरदस्ती की सवाल पे आपने कहा कि जबरदस्ती, तो आप बताएंगे वाकई आप मुतमईन है या अभी भी बस? आप बहुत मुतमिन हूँ क्योंकि मेरे साथ जितने भी दोनों एसोसिएशन हैं मिलकर काम कर रही है ना, मैं समझता कि मेरे ऊपर बर्डन होगा, लेकिन इन्होंने एक किस्म का मेरा बर्डन डिवाइड कर दिया और हम लोग एक ऐसे टीम मिलकर काम करने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम लोग बहुत सी चीज़ें करेंगे। जैसा कि राशिद भाई ने कहा कि सब जो हमारा मेन फोकस है ना वो हमारे जितने भी फोटोग्राफर्स जो काम कर रहे हैं उनके बच्चों की तालीम, उसके अलावा उनके सेहत के मामला और बहुत सी चीज़ें हम ऐसी करने जा रहे हैं कि जो पहले नहीं हुई। जैसे राशिद भाई ने अभी कहा कि हम ज़्यादा मंशूर लंबा चौड़ा नहीं देंगे ताकि जो है ना वो हम बात ही ना करें कि जो हम डिलीवर ना कर सकें, तो आपका क्या कहना है? कुछ मंशूर में आपने कुछ चीज़ें ऐड की हैं? देखिए, सबसे पहले मैंने बताया ना कि बेसिक हम लोगों ने मंशूर में ऐड किया तालीम है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ ऐसे फंड रेजिंग करेंगे जिसमें जो हमारे आउट सीजन में कुछ चीज़ें प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसके लिए कुछ कर सके। इसी तरह मेडिकल के लिहाज से फिर हम लोग सिर्फ एजुकेट करेंगे जितने भी फोटोग्राफर्स हैं जो नए आने वाले हैं जो काम कर रहे हैं कि वो किसी भी फील्ड में, आईटी के डिपार्टमेंट हो, फोटोग्राफी का हो, वीडियो एडिटिंग का हो, उसमें उनको थोड़ा सा एजुकेट करें। और इसी वाले से हम लोग वॉक्स का अरेंज करेंगे, ठीक है। और मिलानर्स को और लॉयर्स को, बहुत से जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है उनको अपने साथ लेके एज करेंगे ताकि जो हम कर सकते हुए वो करें हम लोग। अच्छा, एक आम फोटोग्राफर्स के लिए जाहिर सी बात है कि जो हमारे अपकमिंग फोटोग्राफर्स हैं अभी सीख रहे हैं, जिनको 3-3, 4-4, 5-5 साल हुए हैं, उनके लिए वर्कशॉप का इनकाद करेंगे आप? लाजमी। देखिए, मेरा शुरू से शौक है कि मैं कहता रहता हूँ, बाकी भी जब बनती थी तो मैं कहता था कि आप कुछ ना कुछ काम करें इनके लिए, एजुकेशन के लिए। कुछ साल और में इसके ऊपर काफ़ी काम होता है। तो हमारे पास बहुत टैलेंट है फैसलाबाद, बहुत ज़्यादा। हमारे पास अपने वीडियो एडिटर्स हैं, वीडियोग्राफर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, आप डिजाइनर्स से ना एक सवाल पैदा हो गया कि हमारे जितने भी यहाँ के फोटोग्राफर्स हैं उन्होंने कैमरा खरीदना हो तो वो लाहौर जाते हैं, उन्होंने कोई फैशन के लिए कोई स्टूडियो यूज़ करना है तो वो लाहौर जाते हैं। तो इसके लिए कोई इकदाम है कि कोई इस सर्कल के अंदर रह के हमें ये सारे बिजनेस मिल जाए? सर देखिए, म्यूजियम के मैंने स्टूडियो बनाया जिसमें कम से कम 25 से 30 सेट्स हैं। तो हम आने वाले वक्तों में इसके लिए भी बहुत अच्छा इकदाम करेंगे कि जितना भी बेनिफिट हो सका हमारे फोटोग्राफर्स के लिए, ताकि वो यहाँ पे आएँ और अपना शूट करें, चाहे वो वेडिंग के हवाले से हो, चाहे वो फैशन के हवाले से हो। और उनको कोई भी इस हवाले से कोई चीज़ की जरूरत होगी तो हम लोग हाजिर हैं इंशाल्लाह। अच्छा, अब एक बात इलेक्शन के हवाले से कर लें, कितने पुरजोश हैं आप इलेक्शन के लिए? सब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट। आप क्या समझते हैं कि राना काशिफ आपका मतलब कम्पिटिटर है? सर वो मेरे भाई की तरह है। आज देखिए, जो भी आपके अगेंस्ट आके इलेक्शन लड़ता है, कोई भी कंपेन करता है, वो कॉम्पिटिटर है, ठीक है। लेकिन हम लोगों का मेन मशवरा से मुझे सिखाया गया है कि हमने एज ए फ्रेंडली माहौल में आगे बढ़ना है। तो हम लोग और आप व्यूअर्स को ये मैसेज भी दे सकते हैं कि हमने इत्तेहाद कायम करना है, यूनिटी कायम करनी है, क्योंकि एक तो दिनों में ना बहुत ही एक अजीब सी फिजा चल गई है और मैंने इस चीज़ को खुद भी ऑब्जर्व किया है कि हमें चाहिए कि हम यूनिटी की तरफ से आए, मोहब्बतें फैलाएं। तो आगे मेरे साथ मौजूद हैं आप। देखिए, जितना काम हम लोग कर रहे हैं ना, सारा कुछ वेलफेयर के लिए।
तो हम एक होंगे तो वेलफेयर होगी। इस फील्ड में रहते हुए मेरे लिए कोई मेरा केस नहीं है, ठीक है। हम लोग के साथ मिलकर चलना है, जो भी जीतेगा हम उसके पीछे होंगे। अगर हम जीते तो वो हमारे साथ हो, वो जीते तो हम उनके साथ है। अच्छा, यानी आप चाहते हैं कि कोई भी जीते हम मिल के काम। बहुत अच्छी अच्छा मैसेज दिया। अच्छा, इजाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इजाज मिर्जा साहब, ये भी फोटो एंड वीडियो क्लब के सदर हैं। तो इनसे बात करते हैं कि इन्होंने इल्हाक क्यों किया वेलफेयर एसोसिएशन के साथ। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अमर भाई आपका और राशिद भाई और हमारे सीनियर अब्दुल समाद साहब और ये मेरे आफ्ताब पाशा साहब। क्या वजह बनी इल्हाक की? सर वजह तो कोई नहीं बनी, बस एक मौके बांधने के लिए वो हमारे पास आए हैं, उन्होंने हमारे बात की है। नहीं इजाज साहब, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, क्या आप अकेले कंटेस्ट नहीं कर सकते थे? आपका वोट बैंक भी नजर रखें, जब बड़े भाई आ जाए तो फिर नाज नहीं की जाती, ऐसी बात नहीं है। नहीं, उनको भी पता है कि हमारा साल से वेलफेयर चला रहे, तब आप कहाँ थे? देखिए ऑलरेडी हम बना रखे थे प्रोफेशनल फोटो वीडियो का, ठीक है ना, तो इसलिए फिर हम अपना चला रहे हैं। नहीं, इसकी वजह ये तो नहीं है कि इलेक्शन होने जा रहा है, अब दोनों पार्टियों के पास स्ट्रेंथ नहीं है, तो मिल के राना काशी का मुकाबला करना चाह रहे हैं। नहीं देखिए, वो भी हमारा भाई है, ऐसी बात नहीं है। तो बात ये है कि काम करने की है। अभी 2 दिन पहले मेरा एक ख्वाब था कि मैं ब्लड बैंक बनाऊँ, और अलहमदुलिल्लाह मैंने आज बिल्कुल मैं बड़ा खुश होता हूँ। मैंने आज बड़ी मतलब नाज़रीन इन्होंने ब्लड बैंक बनाया और आज ये ग्रुप्स में बाकायदा तौर पे ग्रुप्स में ये कह रहे थे कि अपना अपना ब्लड ग्रुप बताएं, वो उसके लिए मैं आपको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। अच्छा सर, आप मुझे बताएं, आफ्ताब पाशा साहब मेरे साथ मौजूद है, ये इनके जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं फोटो एंड वीडियो क्लब के। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि क्या फर्द वाहद की जंग है कि आप किसी को गिराना चाहते हैं जिस वजह से आपने इल्हाक किया? आपके ऊपर काफी सारे लोगों के कागजात हैं कि जी एक फर्द वाहद है जिसको ये गिराने के लिए इल्हाक की तरफ आए हैं, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले शाह जी आपको, शाह जी ऐसा हो सकता है कि इतने बड़े क्लब और इतने सारे मेरे साथ भाई और फर्द वाहद की जंग हो? शाह जी, ये फर्द वाहद की जंग नहीं है, ये उन 18 बंदों की जंग है जो दिन और रात बगैर देखे हुए फोटो एंड वीडियो क्लब के लिए दिन रात एफर्ट किए वो जिन बंदों ने, ये उनकी आवाज़ अच्छा, कहीं ना कहीं आपका कहना ये भी है कि वो कौन सा फोटोग्राफर्स हैं, लेकिन वो फोटोग्राफर हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो फोटोग्राफर है। कैसे कैसे बताएं मुझे? सुनने में ये आता है कि आप नहीं निकालते, शायद फोटोग्राफर नहीं है ना, एग्जीबिशन को रखें, उनको टेक्निकल जगह पे लेके आए, उनको वो प्लेटफॉर्म लेके आए ना। चलिए सुने मेरी बात ना, आप उनको एक टेक्निकल जो है ना, हमारी टीम जो है, हमारे 17 से 18 बंदे जो है ना, वो टेक्निकल बंदे हैं जो 20-25 साल से कैमरा ऑपरेट कर रहे हैं एज ए फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, एडिटर्स। उनमें से जो बंदे हैं वो रेंट वाले हैं, सेल परचेज वाले, वो कैसा कम्युनिटी। मेरा जवाब अभी सुन लेना हुआ सर। सबसे पहले बात यह है कि वो फोटो एंड वीडियो कम्युनिटी रेंट एंड उसको वो कहने सेल एंड परचेज देख लें, वसीम शाह साहब देखें। आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू कहीं ये तो नहीं मतलब कि आप ये कहते हैं कि राना फोटोग्राफर नहीं है, वो एक रेंट वाले हैं, ये तो नहीं कहना चाह रहे आप? पहले थे, अब वो रेंट वाले हैं, ठीक है। 8 साल से उन्होंने फील्ड के अंदर कभी जाके फोटोग्राफी नहीं की, हमारे मसाइल को नहीं समझा, हमारे मसाइल अलग से हैं। लेकिन वो एक फील्ड से गुजर के गए हैं, उनको पता है कि फोटोग्राफर्स के मसाइल क्या हैं। आप ये कैसे सर गुजर के जाना और बात है। देखिए, इस तरह तो मियां साहब भी फोटोग्राफी नहीं करते हैं सर, वो क्यों नहीं करते? आप स्टूडियो बंद कर रहे हैं जी, मेरा स्टूडियो ऐसा स्टूडियो मिलटॉन में सर, शाही फैमिली का एक नाम है, क्यों आप इसको आप मेरे को भी आप 15 से 20 साल सच में स्टूडियो है। मैं माजूद चाहता हूँ मियां साहब, यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बहुत सारे तक सवाल होंगे, जरा ब्रेक पे जाए। वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फोटोग्राफर वेलफेयर एसोसिएशन पाकिस्तान के जो मुतफिका सदर नामजद जनाब ज़ीशान साहब के बारे में कि उनको सदर क्यों बनाया गया। और अब मैं जाऊँगा चेयरमैन वेलफेयर एसोसिएशन पाकिस्तान के पास, मियाँ अब्दुल समाद साहब के पास। मियाँ साहब, आप मुझे ये बताएं कि आप वेलफेयर चला रहे हैं तकरीबन 5 साल से, मुझे ये बताएं कि 5 साल में आपने कौन सा ऐसा काम किया वेलफेयर का कि जिसको आप बता सकते हैं, बड़े जज्बे के साथ बता सकते हैं, बड़े गर्व के साथ बता सकते हैं, कौन सा ऐसा काम आपने वेलफेयर का किया? जी शादी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने 2022 में सलाब आया, उसमें हमने बहुत ज़्यादा फंड इकट्ठा किया, तकरीबन 2 मिलियन फंड इकट्ठा किया, और हमने सलाब वालों की मदद की, ठीक है ना। इससे अब जो सलाब आया उसमें भी हमने फंड इकट्ठा किया, और हम जाके वहाँ फंडिंग करके आए हैं जंग में जाके, ठीक है ना। कोई फोटोग्राफर को मसला होता थाने का, किसी जगह हम उनके साथ खड़े होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह पाक ने हमें तौफीक दी है, अल्लाह के करम से हम हर किसी के साथ खड़े होते हैं। अच्छा मियां साहब, वेलफेयर जो है, आपने जब पहले वेलफेयर के आप सदर थे, अब आप चेयरमैन हैं,
तो क्या आप सदर की सीट पे कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते थे? ये अल्हम्दुलिल्लाह कर सकता था, मेरी कैबिनेट ने फैसला किया और हमने उसको कबूल किया। ये एक बंदे का काम नहीं है, ये सारे दोस्तों के मशवरे के साथ काम होता है, ठीक है ना। ये अकेला सदर नहीं खेलना चाहते हैं हम, हर बंदे को मौका मिलना चाहिए, जो अच्छा काम करता है, जो अच्छा डिलीवर कर सकता है, वो उस मैदान में आए। और जैसा कि एक निजी एसोसिएशन जो है वो अपने साथ रजिस्टर्ड भी लिखती है और वो मौजूदा 7 साल से वो अपने नाम के साथ सदर भी लिखती है। मुझे ये बताएं कि जैसा कि आप एक सदर का इलेक्शन जीत जाएंगे, ज़ीशान साहब अब जाहिर सी बात है आपने इनको मुतफिका राय से सदर बनाया, तो देन क्या आप उनके खिलाफ एक्शन लेंगे जो अपने नाम के साथ सदर लिखते हैं? जी, मैं तो उनको मशवरा देता हूँ वो ना लिखा करे, ऐसी ना ये वायलेशन ना करे तो अच्छी बात है। बाकी इंशाल्लाह उनको हम नोटिस भी भेजेंगे, ठीक है, कोशिश भी करेंगे कि वो सदर अब ये हो गए, ये रजिस्टर अदारा इंशाल्लाह होएगा जो। अच्छा राशिद साहब, आप बताएं कि वेलफेयर आपने माशाल्लाह से 3.5-4 साल से आप वेलफेयर चला रहे हैं, कोई एक नुमाया काम बताएं वेलफेयर के अंदर आपने जो किया? नुमाया काम तो माशाल्लाह सारे नुमाएंगे हैं, क्योंकि उसमें कोई छोटा बड़ा काम नहीं, हमने सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे किए हैं। जिसमें एक दोस्त है, उनकी बेटी की शादी थी, वो डिसेबल हो गया था फारज की वजह से, उसकी बेटी की शादी पे हमने उसके साथ खड़े हुए हैं। उसके बाद कोई दोस्त बीमार है, एक्सीडेंट हुआ है, कोई भी इशू है, राशन का इशू है, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह घर जाकर पहुंचाए हैं। ये नहीं कि हमने एक फोटो शूट भी किया, हमने फोटो सेशन बिल्कुल किया। अच्छा, एक हकीकत पे मबनी एक बात करता हूँ कि फोटोग्राफर्स के मसाइल अजीब व गरीब है। उनके मामलात है आपस के, पैसों का लेन देन है, उनके आपस के मामलात हैं, लड़ाई झगड़े हैं, वो मतलब इस तरह के मामलात है, थाना कचहरी, मतलब ये इनको एजुकेट करने के लिए आपने कुछ प्लान किया? देखिए मेरी बात सुने, अगर मैं आपका काम करता हूँ, शिफ्ट करता हूँ, मैं फर्स्ट टाइम तो आपके साथ नहीं करूँगा ना। अगर करूँगा तो मेरी कुछ शराइत होंगी आपके साथ करने की, पैसों की, या शिफ्ट मैंने कितनी लेनी है, पैसे कैसे लेने हैं। अगर कोई बंदा 2, 4, 5 साल से किसी के साथ काम कर रहा है तो उसने एक दफ़ा पैसे लेट कर दिए, उस पर वो एक हल्ला शुरू हो जाता है कि जी फलां ने मेरे पैसे ले लिए, उसने मेरे पैसे, भाई हमसे पूछ के थोड़ी इवेंट बुक किया उसने। अगर फर्ज कर रहे हैं, कोई कहता है जी कि ग्रुप पे पिछले चला दिया मेरे फलां से पैसे लेने, भाई या तो बंदा पहले एक लिस्ट दे कि मैं फलां के साथ काम कर रहा हूँ, कर लूँ। करने जब करते हैं उस वक्त नहीं पूछते, जब कोई पैसे उनके रोक लेता है, किसी मजबूरी के तहत रोक लेता है, तो फिर वो शोर शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं, हम देखें नेक्स्ट जो करे जा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जो भी हमारे वोटर होगा वो रजिस्टर्ड होगा, हम उसके साथ चलेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात आपने ग्रुप में की थी, माजरत के साथ अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं सवाल कर लूँ? जी आप मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि 1000 का फी फोटोग्राफर जो अपनी जमा करवाएगा इलेक्शन के लिए, उसको थोड़ा सा आप बताएं हमारे फोटोग्राफर्स को कि आपने वो 1000 रुपये की बात क्यों की? और आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं ये चाह रहा था कि आप पूछे आपने मेरे जो अंदर की बात ना वही पूछ लिया। अक्सर ये सुनने में देखने में ये आ रहा है ये 1000 का लेके इलेक्शन करवाएंगे, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमें 1000 का रजिस्ट्रेशन की देगा वो उसकी अमानत होगा, ठीक है, वो इलेक्शन पे खर्चा नहीं होगा। ये मैं बार बार ये इस बात को ना मैं यहाँ पे रुका हूँ। मैंने राना काशिफ साहब से ये सवाल किया था, उन्होंने कहा था कि हम ये कोई भी फीस देने के हक में नहीं है। वो इसलिए कि अगर हम फीस, हो सकता है कि कोई फीस की वजह से इलेक्शन को मिस कर दे, कॉन्टेस्ट करना, मतलब करना कैसे करेंगे? आप देखिए मेरी बात सुने, अब आपके साथ 10 बंदे काम कर रहे हैं, किसी को महीना 2 महीने साल 2 साल हो गए, उन कैसे करेंगे? वोटर को कैसे लेके आएंगे आगे? उसका कोई स्ट्रेटेजी बनाएंगे फिर ही वो वोट पास करेंगे। ये वैलिड क्वेश्चन, ये वैलिड आंसर दिया है राशिद साहब ने, और मैं इनके साथ ये एग्री करता हूँ कि इसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाने के लिए इनका ये प्लान था। और डेफिनेटली अगर कोई वोटर है जिसने वोट करना है, वो जरूरी है कि अगर वो वोट करे तो वो 1000 उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इस पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर हम 1000 को 1 साल 12 महीने में डिवाइड करें तो 800 समथिंग बनते हैं। अक्सर मियाँ साहब कहते हैं, यार मियाँ साहब पंजाबी बहुत अच्छी बोल रहे हैं, नेक्स्ट सवाल आप करेंगे पंजाबी जवाब देंगे। एक बंदा सिगरेट पीता है तो वो अगर उसकी कैलकुलेशन करें तो वो डेली 10,000 रुपये सिगरेट पीता शादी, ठीक है, सही कहा है। वो डेली का 1000 रुपये की सिगरेट पी के हमसे सवाल करता है, यार कि मैं 1000 कहाँ से दूं भाई? डेली के 1000 रुपये की अगर आप सिगरेट पी लेते हो तो 1000 रुपये अपने लिए ही आप दे सकते। वो जो 1000 रुपया होगा, मैंने पहले भी कहा, रिफंडेबल होगा, लेकिन वो उसकी भी शर्त होगी, अगर वो 2 महीने 3 महीने तक अगर वो हमारे साथ चलता है, अगर वो हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं है, वो देखते यार इन्होंने कहा कुछ था, कहीं कर कुछ नहीं, अगर वो देखे कि यार इन्होंने कुछ नहीं किया, वो अपना 1000 रुपया रिफंड करवा सकता है हमसे, ठीक है। हमारा ये प्रोग्राम है कि इंशाल्लाह हमारे ज़ीशान भाई जब प्रेसिडेंट बनेंगे, हम एक एसोसिएशन को रजिस्टर कराएंगे। उसका जो तरीकाकार है, उसका एक बैंक अकाउंट बनता है,
ठीक है, उस बैंक अकाउंट में हम जितने भी पैसे रजिस्टर्ड फोटोग्राफर्स होंगे 100 200 400 जितने भी होते हैं उनके सारे पैसे बैंक अकाउंट में जाएंगे। उसका चेक एंड बैलेंस हम ओपन कर देंगे। ये हमारा सारे शो के बारे में एहसास नहीं, मैं जो रजिस्टर्ड फोटोग्राफर्स के जो पैसे होंगे 1000 रुपया वो अपना चेक, हाँ इसमें मैं एक और बात कर रहा हूँ, इसी दौरान अगर किसी इमरजेंसी में किसी के साथ इमरजेंसी हो जाती है, हमारे पास फंड्स नहीं मौजूद, ठीक है, हम उसका एक पम्फलेट बनाएंगे, ग्रुप में शेयर करेंगे, क्या जी हमें जो आपके पैसे पड़े हैं उसमें से इतनी हमें नीड है फलां बंदे के लिए, उसकी बेटी की शादी है, हमें उसके लिए ये चीज चाहिए। अगर वो वोटर जो हमें इजाजत देगा फिर हम उसका खर्चा करेंगे। अगर वो नहीं देते, सॉरी, अगर वो कहते हैं ठीक है जी अपने दूसरी करो करो जी, हम फिर भी अपने पल्ले से करने के लिए तैयार है, लेकिन हम वोट उसका कास्ट करेंगे जो रजिस्टर्ड होगा, अदरवाइज हम उसको ये इतनी जल्दी कैसे होगा? जाहिर सी बात है सब लोगों के दिमाग में यही सवाल है कि इलेक्शन कब है। अब चूंकि आपकी एक एसोसिएशन के साथ आज मीटिंग भी थी, तो उसका लुबेल वाक़या क्या वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं? इंशाल्लाह कमिंग वीक आने वाले हफ्ते में हम इसका बिल्कुल बाकायदा ऐलान करेंगे। अगर कोई नहीं मानता ना माने, लेकिन अगर जिशान हैदर भी आता है तो वो इलेक्शन के साथ आएगा। सही, ये नहीं कि वो एक भाग है दूसरा भाग है, अगर वो नहीं आते इलेक्शन में, तो अगर जिशान साहब बनते हैं तो ये भी इंशाल्लाह वोट के साथ है कि वोट वो ही देगा जो रजिस्टर होगा। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि जितने भी फोटोग्राफर्स हैं जो अपने आप को, कैसे मुमकिन है कि इतनी जल्दी ये सारी रजिस्ट्रेशन? कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए हम एक एसोसिएशन का ऑफिस में जा रहे हैं, ठीक है, ये नहीं कि किसी का स्टूडियो जहाँ पे हम अपने एल्बम तस्वीरें लगा के शो करें जी जिशान भाई सदर है, देखिए मैं इनका हेड हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ, बाकी सारे नॉन प्रोफेशनल। अच्छा, जो स्टूडियो है जो आप ऑफिस बनाने जा रहे हैं वो न्यूट्रल होगा या कोई किसी का या किसी का नहीं, वो बिल्कुल न्यूट्रल होगा। उसमें बकायदा हम स्टाफ रखेंगे, ठीक है, स्टाफ रखेंगे, उसकी सैलरीज होगी इंशाल्लाह जो हम कर सकें, और न्यूट्रल होगा। वो सैलरी कहाँ से कौन देगा? सैलरी देंगे, हम देंगे इंशाल्लाह, क्यों देंगे हम आपस में। जो ये बड़ी बात है। बड़ी बात है कि मैंने पहले आपको कहा हम वो बात नहीं करेंगे जो हम नहीं कर सकेंगे, हम वो बात नहीं करेंगे जो हम नहीं कर सकेंगे। देखिए आप हमारे फर्ज करें एक ओथ मेंबर बन जाते हैं, आप पैसे नहीं देंगे हमें, मैं क्यों बन जाऊँ? मैं फर्ज कर रहा हूँ सवाल किया है, एक फर्ज करो, फर्ज कर ठीक हो, वरना वो पढ़ेगा जब हमारे काम अच्छे होंगे तो ये कौन सी बात है? बाकायदा तौर पे देखिए एक गैर जानबदार मैं नहीं दिखाया आपको, मैंने कोई गले में हाथ नहीं डाल दिया, आप हमारे नायब सदर है, ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ, फर्ज करें आप हमारे सीनियर नायब सदर है, किसी की फोटोग्राफी की बहन की शादी है, मजबूर है, आप साथ चलेंगे? बिल्कुल, हम बिल्कुल साथ चलेंगे, जज्बे के साथ चलेंगे आप, बिल्कुल। और यही जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी टीम है ना पूरी इजलास साहब की, और हमारी ये पूरे जज्बे के साथ जा रही है। आपने कहा आपने लहा क्यों किया, क्या आपको डर था अकेले नहीं जीतेंगे? हमने जज्बा देखा, इससे इकट्ठे हुए हैं। और देखिए हम जल्दी जो है ना एक बामी मुसाफिर के बाद जो है ना अपने 4 से 5 बंदों की टीम जो है वो अनाउंस करने जा रहे हैं, जो सिर्फ हमारे फोटोग्राफर्स जो हजरात हैं उनकी बातों को सुनेंगे, जो उनके पॉइंट्स होंगे उनको आपसे पर्सनली एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने खुद ही बोल के मेरे दिमाग में ये डाल दिया कि मैं वो सवाल करूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपकी एक आम फोटोग्राफर तक एक्सेस नहीं है, आपको कोई नहीं जानता, वो आपको नहीं जानते, तो इसके बारे में बताएंगे, इसके ये बात सच है? हम सबसे पहले देखें, मेरा एक पूरा फैमिली बैकग्राउंड है। आप जितने भी सीनियर्स हमारे जो फोटोग्राफर्स हैं वो मुझे मिल रहे हैं, वो मेरे बाप के रेफरेंस से, मेरे भाई के रेफरेंस से और मेरे रेफरेंस से मुझे जानते हैं, ठीक है। और आप ये कह रहे हैं कि लोग नहीं जानते, क्या हुआ? आप कह रहे हैं कि लोग नहीं जानते, मुझे तो अब एहसास हुआ कि लोग मुझे बहुत जानते हैं, ठीक है। मेरे पास फ़ोन नंबर, मुझे यकीन करें ये 2-3 दिनों में फेसबुक पे इतनी रिक्वेस्ट आई है और मैं हैरान हूँ कि सारे फैसलाबाद के फोटोग्राफर्स हैं, मैं खुद हैरान हुआ। मुझे आज कॉल्स आई हैं, हमारे सीनियर फोटोग्राफर्स हैं गौर भाई, अब उनको जब जिस चीज़ को पता चल रहा है ना तो वो लोग आ रहे हैं हमारे साथ। तो इसलिए देखिए, आप मुझे कहते हैं कि मेरी अगर एक्सेस नहीं है ना, तो हम लोग मिलजुल के 4 से 5 नंबर्स अनाउंस करने जा रहे हैं जल्दी, जिन लोगों की एक्सेस है, जिसमें हम लोगों की क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी लेंगे और बाकी लोगों से भी लेंगे, जो लोगों तक डिसाइडिंग की हो, लोगों की बातें सुने, हम तक लेके हम उनको फिर आगे डिलीवर कर सकें। जी ठीक है। अभी इजाज मिर्जा साहब मेरे साथ मौजूद है। इजाज साहब, आप बताएं कि आपने फोटो एंड वीडियो क्लब जब बनाया, उसके बाद जो दौरानिया है, जो तब से लेके जब आपने अपनी एसोसिएशन बनाई आज तक, आपने क्या डिलीवर किया है? स्पेशली आप कोई ऐसा काम बताएं जो फोटोग्राफर अक्सर मैंने आपने कल भी देखा होगा ग्रुप्स में, बहुत सारे कह रहे थे इन्होंने हमें दिया क्या है, मतलब वो आपके लिए नहीं सबके लिए ये सवाल था। आप बताएं कि आपने क्या दिया फोटोग्राफर्स को? सर देखिए, बात में मैंने
एक दिन पहले अपना मेरा ख्वाब था, जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि मैं ब्लड बैंक बनाने जा रहा हूँ, और मैंने अपने से स्टार्ट किया है। ठीक है, मेरे ये जो क्लब में हमारा क्लब है, उसके अंदर मेरे कमेंट्स देखे हैं, लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये कि थाना कचहरी जो आपने बात की है, मेरे पास पहला केस आया कि पार्टी के घर गए पैसे लेने के लिए, उन्होंने बिठाया तो कहीं तलकामी होगी, तो लड़ाई झगड़ा हुआ, पिका भी कि उन्होंने पकड़ के थाना बटा लेने दे रही है। मुझे कहा गई तो मैं उन्होंने किसी से नहीं पूछा, मैंने गया हूँ तो उनका मामला हल करवाया। वो 3 दिन पहले उस बंदे की कॉल आई कि जब 2 साल पहले भी हमारे साथ आप खड़े थे और आज भी आपने एक अच्छा काम किया है, और हमारे अपने क्लब के जो मेंबर हैं कमर खान साहब, उनके कैमरे चोरी हुए थे, तो वो बस कह लें कि एक इंसान की जो नीयत होती है ना, तो अल्लाह पाक आसानी पैदा कर देता है। मेरे पास वो कैमरे सेव करने के लिए आ गए। अच्छा, वही कैमरे जो आपके किसी और हमारे जो चोरी हुए आते ना, वो आपके पास ही सेव होने आ गए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास गिफ्ट किया जा साहब हम साहब और हमारे सारे बहुत नामी ग्रामी है ड्रोन में, सब भाई ड्रोन पे ज़्यादा काम करते हैं। इस्लाम नगर से रमजान भाई, उनके भाई को फायर लगा था, वारदात हुई थी। ये वो इस्लाम नगर से नहीं, वो हाजियाबाद से। जी बिल्कुल, स्टूडियो के नाम जी सॉरी। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके FIR नहीं हो रही थी, मैंने 5:30 बजे FIR करवा के राइट हॉस्पिटल से वापस आया था उनके साथ। फिर नहीं बिल्कुल, वो तो मुझे भी बड़ी अच्छी तरह से याद है। वो रात का टाइम था, तकरीबन 2 बजे का टाइम था, सर्दियों के दिन थे वो। ग्रुप में ही मैसेज है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये समझना चाहिए कि ये ग्रुप्स हमारे लिए फायदेमंद है। और ये जैसे एजाज साहब बता रहे हैं कि एक दफा मतलब वो चांद स्टूडियो वाले सर 2 दफा हुआ, 2 बार उसके बाद भाई साहब फिर हुआ था सारी मतलब हॉस्पिटल में हमारे प्यारे शाह साहब यही पहले हमने कहा कि हमारे आपस में ज़हन बहुत मिलते थे। जैसे लास्ट टाइम वो हमारे तनवीर भाई के साथ एक बड़ी फिल्मी तरीके के साथ डकैती हुई है, उनकी भी हमने रिकवर कराए पैसे, थोड़े बहुत इनके कितने बनते थे वो तकरीबन रिकवरी हुई इनकी। ठीक है, बहुत सारे काम है जो। अच्छा, जो आप वो ऑफिस बनाना चाह रहे हैं, अच्छा एक तो ये मुझे बताएं कि क्या जरूरी है कि सदर बने तब आप काम करें? नहीं, मैंने जैसे कहा है, जो सब मैंने पहले ये कहा कि सबसे पहले एजुकेशन ये कि हम सदर बने ना बने, फोटोग्राफर्स रजिस्टर्ड हों, जो डिजर्विंग पर्सन होंगे हम उनके बच्चों की एजुकेशन जो है वो फ्री करा देंगे। उससे हमारी सदर बने ना बने, इलेक्शन हो ना हो, सही है, ठीक है। लेकिन मिलके इसमें होगा कि एक एफर्ट हो जाएगी, आसानी हो जाएगी ना सारा कुछ। मुझे ये बताएं, आप सब लोगों से मेरा ये सवाल है कि जो ग्रुप्स में झगड़े, इंतशार और एक बड़ी अजीब सी एक अनारकी सी फैली हुई है, इसको ठीक करने के लिए आपके पास क्या प्लान है? सबसे पहले आप बताएं मुझे आफ्ताब भाई, जो ये अनारकी फैली हुई है इसके बाद। सबसे पहले जो है अपना विजन जो होता है बंदे का, वो उसकी जुबान से, उसके मैसेज से जो होता है ना, वो आता है कि वो कर क्या, लिख क्या, बोल क्या हो रहा है। कुछ लोग अभी से मैदान जंग में ढोल बजा के इलेक्शन का हमें बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें, हमारे पास तो ढोल बजाने के टाइम ही नहीं है, ठीक है। हमने तो अपने शूट्स करने, बड़ा काम है हमारे पास एक लंबी वो लिस्ट है पूरे सीजन की, तो हम कहाँ पे जाके जलसे करें, कहाँ पे जाके हम जलसे नहीं करेंगे, हम अपने फोटो लेके पाएंगे, शेड्यूल करेंगे। हम उसने कम्युनिटी के अंदर, स्टूडियो के अंदर बैठ के साथ आपके पास ढोल रही है? नहीं, हमारे पास नहीं, आप पढ़ देंगे जो हमारे सूर्य मैंने आपको देख रहे जी, हमारे पास हारों की दुकानें भी नहीं है ना, हारों के स्क्रीन हारों को कहा भी नहीं है इनको। यार इसमें क्या मतलब इजी है जी, सांस तो आदमी नहीं है। मसीह से कोई नहीं, थोड़ा सा सर जी, यकीन करें, यहाँ से उठ के अभी मैंने रिजवान मौजूद साहब के पास से जाना, यूके से वो आए, उनका इंटरव्यू है, आप लोग मेरे साथ में लेते हैं। टोटी था ये, अभी मुझे काम करते हुए दो ही सुनते जाते हैं, खाना बिकती हुई ढोल जाती है। एक बार नाम सोचे हैं, तभी ढोल एक गल तो गया पड़ा, गल गया तो गया पड़ा। ये जी जारी सवाल है, ढोल बजाएं यार, कोई खुशी में बनाएंगे इंशाल्लाह जीतने के बाद। शादी गल सुनो जी, वो वैसे भी सीखी जाती, उसी चाहते हैं कि तुसी जेड़ा ना की कहंदे ने कि जितना तो बात हो जाओ हम लोगों का नहीं बजाना,
हमने अपने लिए बनाना कि हमने विन किया है इलेक्शन। किसी की हार के ऊपर या अपनी जीत के ऊपर। जी। यानी कि आप चाहते हैं कि बस एक खुशी का समा जब आए तब ढोल बजे, पहले ढोल एक बहुत जल्द एक इवेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा आप ये अनाउंस कर रहे हैं इवेंट का ये। अच्छा जी थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे रुकता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर दोबारा से आप हमें ज्वाइन करिएगा स्टे विद अस। मिठा जी मौजूद है स्टूडियो 109। ਮਿੱਠਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਜੀ ਬੜੇ ਤੰਜ਼ੀਆ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤੰਦੀਆ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੰਦੀਆ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਤੰਦੀਆ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤਕਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਸ਼ਦ ਭਾਈ ਹੋਣ, ਕਮਰ ਭਾਈ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਗਲਤ ਦੇ। ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਲੱਸ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਇਖਲਾਕ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਜੀ। ਮਿੱਠਾ ਜੀ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਰਹੇ। ਕੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਸ ਚ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਟ ਆਪਣਾ ਫੋਟੋ ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਕਲੱਬ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ? ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮਿੱਠਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਸਟਾਈਲ ਤਾਂ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਮਿੱਠਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਟੂਡੀਓ 109 ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਲੋਡ ਪਵੇ, ਕਾਹਦੀ ਚਿੜੀ ਚਿੱਕੇ ਦੀ ਲੋਡ ਕਾਹਦੀ ਲੋਡ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਕੈਮਰੇ ਆ, 1 ਕੈਮਰਾ, 5 ਕੈਮਰੇ, 10 ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈ? ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ 1 ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਹੀਂ, 10 ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ। ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ 2 ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੱਡਾ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਸ਼ਦ ਭਾਈ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਮਰ ਭਾਈ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੀ ਯਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤੇਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਫੋਲਡ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਵੈਂਟ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਵੈਂਟ ਆ, ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ- ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੈਲਿਡ ਸਭ ਆ। ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਟੱਚ ਕਰਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਯਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਫਸਗਾ ਤੇ ਮੀਂਹ ਹੋਵੇ, ਨੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ 40-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲ ਕਰ ਲਈਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਵੇ? ਵੋਟ ਸਾਡੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਆ, ਪਿਆਰ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦੇ? ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੈਨਲ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ? ਹਾਂ ਉਹ ਚਿੱਟੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਲਟਰ ਪਵਾ ਕੇ ਠੀਕ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਮਹੀਨੇ ਬਣਾਤਾ ਬਾਅਦ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ, ਇੱਕ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਤਾ ਪਾਸ਼ੇ। ਕਿਉਂ ਕੱਢਦੇ? ਨਹੀਂ ਤੇ- ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲੀਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹੋਈ। ਇਹ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮਿੱਠਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਣਾ। ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਸਬਰ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਲੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੈਸ਼ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਖਤ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਦਰ ਬਣਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਕਾਰਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕੈਨਨ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ 26 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਫੋਟ ਹੋ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਗਿਆ। ਰਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ मैं ਦੱਸੋ। अलहमदुलिल्लाह 5 साल तो अपने क्लब का सदर है, ठीक है। और ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ को कोई चीज़ नहीं ली कि जो कैमरा ले लेनी कौन को कैमरा को नहीं, लेकिन साढ़े अगेन है ने अपना क्लब वाले उन्होंने ये पता चल रहा कि कह रहे हैं जी उन्होंने कैमरा लिया है, मोटरसाइकिल ਲਈ ਹੈ
ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ। ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਿਊਚੁਅਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ ਪਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜੋ ਬਾਡੀ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, नहीं बेहतर है नाम ना लो। वो खुद ही कह रहे हैं कि जी उन्होंने कैमरा लिया जी अपना। अच्छा ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਦਰ ਬਣਨਾ ਪੈਸਾ ਆਂਦਾ ਹੈ? नहीं सर ਹਾਂ बिल्कुल नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ आता ਸ਼ਾਹ ਜੀ अलहमदुलिल्लाह एक निजी ਤੁਸੀਂ ਸਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਬਾਹਰੋਂ ਏਡ ਆਂਦੀ? नहीं देखो एक बंदा सदर है वो उस कंपनियों को जाके स्पॉन्सर ले सकता है। ਹਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਸੀ सर लेकिन जो स्पॉन्सर करेगा और जी फोटोग्राफर वासे रखेंगे अच्छा इंशाल्लाह। यानी कि ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਲਓਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। प्रॉपर आमर भाई चेक एंड बैलेंस होएगा ऊपर किसी भी चीज के ऊपर 1 रुपए के ऊपर भी होएगा इंशाल्लाह। सही हो ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਕਲੱਬ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ एक बड़ा ही खूबसूरत इंसान बैठा है कमर खान बैठा है ठीक है। कमर साहब ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੈਂਪੇਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ? ਰਾਤੀ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜੀ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਤਲਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਗਾਈਡ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 20 ਬੰਦੇ 25 50 ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਦਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਵਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2000 ਬੰਦਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2000 ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਈਜ਼ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਨ ਮੋਤਬਰ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਾਂਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ 10 20 40 ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਭਾਈ ਨੇ ਐਸ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ। ऐसे तरह भी देखो ना अमर भाई जिस तरह कह रहे हैं कि छोटे छोटे इलाके ने कि सारी जी क्रिश्चियन कम्युनिटी है उन्होंने आके साढ़े मिले। हाँ एक बहुत अहम सवाल माजरत यार वो रात सुनिया ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਲਹਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਲਹਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਸਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਅਕੀਲ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਲਕ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ वो हमारे साथ बिल्कुल साथ में खड़े हैं ਸੀਨੀਅਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਨਸ਼ੂਰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਆਮ ਜੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕਾਲ ਆਈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਰ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਯਾਨੀ ਖੈਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੈਮਰਾ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਲਹਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ यानी डे नाइट लेकिन साढ़े को वो असी एक इवेंट के माते सी देखते हैं उन्होंने ते साढ़े को रेंट होगा कैमरे का डबल लिया जाता है। साड़ी आवाज़ बनो उन्होंने कहा कि सानू जो है ना एटलीस्ट 3 दिन के इवेंट के सानू साढ़े को रेंट लिया करन ते वास्ते ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਡੇ ਫਸਟ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੋਟਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏਗਾ और सहूलियात भी फिर होनी होंगी। ਸਹੂਲੀਅਤ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। सही हो गया। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਟ ਤੇ ਆਣ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਲੋ 1000 ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਉਹ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਉਹਦੀ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਯਾਰ 1000 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ
ਦੱਸੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ हाँ बिल्कुल अगर अगर आजकल सीजन च नहीं मिल वेलफेयर उन्हें करवानी है अगर सीजन च नहीं दहेज का मामला है वेलफेयर हेल्थ का मसला है तो फिर 1000 रुपया जारी बात है एक सिक्योरिटी है लाइक एक सिक्योरिटी है और रिफंडेबल भी है ਰਿਫੰਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੰਥਲੀ ਰੱਖਣਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਾਣੀ ਹੈ 50 ਰੁਪਏ ਮੰਥਲੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਗਰ ਇਨ ਕੇਸ इंश्योर का हिस्सा है ਯੈਸ ओके ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਇਨ ਕੇਸ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਸਾਡਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ देखो मरने वाले की कीमत नहीं तो दे सकता जो चलेगा लेकिन ये कम से कम पीछे बैग है फैमिली बच्चे है ਅਸੀਂ कुछ ना कुछ अपना हिस्सा डाल सकते जब 100 रुपये पर मंथ होएगा ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ 50 रुपये उस ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਹੈ ठीक है ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 50 ਬਚਣਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡ 'ਚ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ और आमिर भाई देखो जो कोई बंदा रजिस्टर्ड नहीं होएगा ਤੁਸੀਂ उन्हीं देर तक कोई भी चीज़ ਨੂੰ ਅੱਗੇ क्लेम नहीं कर सकते ऐसे लिए भी जो है ना ਇਹ मरना लाजमी है रजिस्ट्रेशन का अमल लाजमी बिल्कुल सही बिल्कुल 14 में भी लाजमी है ना देखो मेरा एक सवाल है कि फीमेल फोटोग्राफर्स ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ 20 ਤੋਂ 25 ਤਾਦਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਕਦਾਮ ਕੀਤਾ है जी सर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में ना एक रखूँगा जिनके अकेडमी बना रहा हूँ और हमारे ग्रुप में ऐलान होगा कि फ्री ऑफ कास्ट जो भी लड़की हो यहाँ फोटोग्राफी के लिए सीखने के लिए तो हम उसको फ्री ऑफ कास्ट सिखाएंगे ताकि वो अपनी रोजी रोटी के लिए निकलेंगी क्योंकि आमिर भाई अभी जो लड़कियां काम कर रही है ना उनको सीखने की बहुत जरूरत है आप अगर कंपेयर करें बताने वाला कोई नहीं है और गाइडलाइन देने वाला कोई नहीं है अगर मजबूरी का एलिमेंट होता है कोई पार्टी कहती कि साडे अंदर मतलब कि साडी फैमिली के अंदर एक फीमेल आए ते वो फिर मजबूरन जड़ा ना फीमेल लेकिन बहुत सारी काबिल फीमेल फोटोग्राफर भी है सानू डिनाई नहीं करना चाहिए एक सीट उनकी भी होगी इंशाल्लाह आपको उनके लिए हमारे लिए हम लोगों ने उनको भी साथ लेके चलना है फोटोग्राफर्स भी हैं उनमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो हम यहाँ पे हर चीज पे इंशाल्लाह हमें भी वर्किंग होगी लेकिन इंशाल्लाह जो फीमेल्स हैं वो कुछ मेरा ख्याल शायद ज्यादा गैर शादीशुदा हैं उनकी भी शादी होनी अच्छा मुझे ये बताएं कि एक तो ये बड़ा अलमिया है कि इनकी सिक्योरिटी के लिए भी जारी सी बात है को प्लान होना चाहिए कि जो बंदा इनको फर्स्ट करे अपने इवेंट पे लेकर जाता है वो सारी जिम्मेदारी उसकी होती है इसके लिए भी कोई इकदाम करेंगे एजुकेट करेंगे फोटोग्राफर सर बिल्कुल होगा देखें ना जब वो आपके इवेंट पे आना है अगर उन्हें वहाँ पे आपके इवेंट पे आने में जाने में सारी उनकी जिम्मेदारी है उसके बाद पूरे इवेंट तक उनकी जो केयर करना हर लिहाज से उनका फर्ज है देखिए अक्सर जो हम फोटोग्राफर्स हैं लेट नाइट फ्री होते हैं कनाल के ऊपर हमारे इनके कह लें मंशूर का हिस्सा कह लें या आपस में जो हमने डिस्कस किए कि हर मार्केट के साथ मीटिंग करके वहाँ पे एक लॉकर बनाएंगे जो मार्केट का केयर टेकर होगा चाबी उसी के पास होगी वो उसको टोकन देगा कि मैं लेट नाइट फ्री हो रहा हूँ मैं कैमरा साथ नहीं लेके जाना चाह रहा कि यार हालात ठीक नहीं है पीछे भी डकैतियाँ हुई हैं फिर ना जाए उस मार्की में एक लॉकर बना के उनके साथ तय करेंगे जी जो फोटोग्राफर लेट नाइट अपना कैमरा रखना चाहता है वो उसको सहूलत देगा उसकी वो सुबह अर्ली आए एक इकदाम है अगर हो जाए तो पुलिस पेट्रोलिंग का वो हम इंशाल्लाह पुलिस के साथ भी मीटिंग रखेंगे हमारे बड़ी अच्छी इंतजाम काफी चीजें इंशाल्लाह सारी ऐसी चीजें जैसे कनाल रोड हो गया और निशाताबाद रोड ये थोड़ा सा ज्यादा डेंजरस करेंगे ये इंशाल्लाह मैं पहले बता रहा हूँ कि हमारी जो इस वक्त करंट इंतजामिया है ना मौजूदा इंतजामिया ये बड़ी अच्छी है माशाल्लाह बहुत अच्छी टीम है ये फैसला कमिश्नर साहब है डीसी साहब आरपीओ सीपीओ सब बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह और कोऑपरेटिव हैं इनके साथ मीटिंग्स रखेंगे अपने जो हमारे जो 100 मसले मसाइल हैं इनके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि पेट्रोलिंग ऐसी होगी जो लेट नाइट तक यहाँ पे चलती रहे अच्छा राशिद साहब मुझे आखिर में ये बताएं कि मुझे सुनने में आया कि कोई आप बड़ा धमाका करने जा रहे हैं वो क्या है सच में धमाका नहीं है धमाका नहीं है दसो मैं ना हाले तक देख रहा मुश्किल सवाल केड़ा है मुश्किल सवाल आ गया ये अगर ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਹਾਕ ਨਾ ਕਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਰ ਜਾਣਗੇ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਸੀ ਮੁਖਤਾਰਿਆ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਕੀ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ के लिए ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਗਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲਓਗੇ मेरी बात में ਉਹਦਾ ਇੱਕ
अलग चीज है। अच्छा। मेरा यानी अपना vision है, मेरा अपना vision है कि मैं उधर मुझे दे ना दे, मैं ऊपर के साथ सुनाऊं और जो भी मैं कैमरे से ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ नहीं तो फिर फोटो ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਵੀਡੀਓ ਕਲੱਬ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫੋਟੋ ਵੀਡੀਓ ਕਲੱਬ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜੇ ਉਹ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਲੈ ਗਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿੱਲਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ अमर भाई हम जीत गए ਮੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਬਣਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਜੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਗੜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਨਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ क्या हो गया ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਗੜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਨਤੀ ਹੈ ਸਦਰ ਦੀ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾਮ ਦਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲੈਣਾ ਸਾਰੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾਈ ਸੀ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾਈ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਫਾ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇਣਗੇ इंशाल्लाह ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨੈਬ ਸਦਰ ਦਾ ਉਹਦਾ not at all, please listen to me. ਓਕੇ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੂਮਾਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ देखो जी बहुत देखो उन्होंने कहा साढ़े को मुश्किल सवाल अगर मुश्किल नहीं मुश्किल सी मुश्किल सवाल ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਠਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀ 109 अच्छा अपना अमित शाह साहब हंसी मजाक अच्छी गल है वो आप मेरे आपने ये धमाका कहें धमाका ना कहें ठीक है ऐसे जो बंदा जैसा जरूरत रखता है वैसे सोचता है वो धमाका कहेंगे और पता नहीं की करने जा रहे फिर अच्छा जिस तरह वो तुझे शुरू से सवाल किया कुछ लोग हम मेरे चाहते हैं कि पास परेशान नहीं है मोहब्बतें बांटे हम एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं कि फोटोग्राफर्स हमारे पास आएंगे फ्यूल खर्चेंगे हार लेके आएंगे ढोलन में पैसे देंगे मिठाई का डब्बा लेके आएंगे जिवें ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਜਾਣੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਓ नहीं किसी मार की किया वैसे ओपन राशिद साहब से मैं कहूंगा कि ये कौन सी ऐसी बड़ी अनाउंसमेंट है जो ये करने जा रहे हैं जी राशिद भाई बताएं जरा। अनाउंसमेंट ये है कि जनाब हम एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं मिलके सब मिलके एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं कि जो फोटोग्राफर हजरात हैं हमारे पास आने की बजाय हम उनको एक जगह इकट्ठा करते हैं वहाँ पे अपना जो टोटल मंशूर है अपना इलेक्शन का तरीकाकार है रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार है वो सब उसी प्रोग्राम में बताएंगे कि हम डोर टू डोर जाएं किसी के पास उसको भी बताएं उसको बताएं हम ये चाह रहे हैं कि सबको एक जगह इकट्ठा करके ये ओपन होगा ठीक है फ्री ऑफ कास्ट होता है हाँ बिल्कुल ही होगा उसमें उनके लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा सारा कुछ हम लोग अरेंज करेंगे तो इंशाल्लाह जल्दी करेंगे अभी बस पूरी दोनों की कैबिनेट जीरो पॉइंट पे जहाँ पे सब अप्रोच इजी हो जाएगी अच्छा, जैसा कि अभी सीजन स्टार्ट हो गया है तो फिर ये आप सीजन में करेंगे तो फोटोग्राफर आगे देता है ना मगर बहुत ठीक है क्या अभी आपने कुछ और कहना है तो सच सवाल है पाकिस्तान जिंदाबाद स्विच करें जरा मैं देखिए जी आज बहुत ही सख्त सवालात किए गए ये सब आपकी तरफ से और मैं ये बता दूं कि माशाल्लाह मैं समझता हूं कि यार इत्तेहाद कायम करना चाहिए यूनिटी और हमारे फोटोग्राफर्स जो हैं अब ग्रुप्स में जो है इंतशार और झगड़े की बात ये नहीं होनी चाहिए और बातें आपने सुनी है इनका मंशूर जो है इंशाल्लाह इनके पावर शो पे पूरा मुकम्मल ये वहाँ पे बयान करेंगे और कुछ इन्होंने शेयर किया भी है तो इंशाल्लाह जो है हम इनके लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और सबसे बढ़कर आपने इनकी आवाज़ सुनी इनकी बातें सुनी और आप इस चीज़ को खुद
सोचें समझें कि वोट किसको करना है। जो आपके दिल और दिमाग में मतलब जो बात आए, जो जिस तरह आपको लगे कि ये पार्टी बहुत अच्छा काम करी, उसको वोट करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। और हम सब मिलके साथ में खड़े हैं।